आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो लगभग 4 बजे के करीब सोनीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पर वंदे भारत ट्रेन का केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, सांसद रमेश कौशिक, राय विधायक मोहनलाल बड़ौली, भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, पूर्व विधायक अनिल ठक्कर, निगम पार्षद पुनीत त्यागी राय व अन्य ने फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन में सवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज व अन्य नेताओं ने सोनीपत रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान फूलों की बरसात के साथ साथ भारत माता के नारों की गूंज भी सुनाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत जिस प्रकार से संसार में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्टिविटी पर काम करते हुए लगातार वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, उससे देश गतिमान होगा और आम जन का कीमती समय बचेगा। और आज वंदे मातरम ट्रेन ऊना से चल रही है और दिल्ली पहुंचेगी। पहला दिन है, जगह जगह रुकती हुई आ रही है, समय थोड़ा सा फालतू लग गया है, लेकिन ये अच्छी सौगात हमारे हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, हिमाचल के लिए और चंडीगढ़ के लिए है। जो रास्ता हमारे को तय करना पड़ता था 3.5 घंटे के अंदर, अब वो सारा रास्ता चंडीगढ़ से दिल्ली का 3 घंटे के अंदर हमारे को तय करना पड़ेगा। और जैसे जैसे स्पीड इस ट्रेन की बढ़ती जाएगी, ये समय घटता जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए कनेक्टिविटी एक बहुत अहम चीज़ है, और जो भी मुल्क समृद्ध कहलाए जाते हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो या एयरलाइन से कनेक्टिविटी हो, ये लाजमी है अगर उनकी इकॉनमी बेहतरीन तौर के ऊपर प्रदर्शन करे। हमारा मुल्क आज के दिन 7% की बढ़ोतरी करने लग रहा है। कोविड के बाद जो मेजर इकॉनमीज़ हैं, उनमें से हमारा देश सबसे अव्वल है। अगर चाइना को अगर हम छोड़ दें तो शायद हमारा ये देश जीडीपी के तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा तरक्की करने लग रहा है। और ये हमारी मोदी सरकार की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। और जो कोविड के बाद हमने तरक्की करी है, उसका एक नुस्खा ये कनेक्टिविटी का है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेन कनेक्टिविटी हो और चाहे एयरलाइन कनेक्टिविटी हो। तो आज के दिन जब ये हरियाणा को ये सौगात भारत सरकार की तरफ से मिलने लग रही है, हम सब यहाँ सोनीपत के अंदर इकट्ठे हुए हैं। और सोनीपत की हालांकि एक स्टेशन रुकने का इनका नहीं है, लेकिन क्योंकि पहली बार आज के दिन हरियाणा में ये चल रही है, आप लोगों के साथ वारदात करने का हमें समय भी मिला और ट्रेन यहाँ पे आज रुकेगी भी। तो आप सभी को इस ट्रेन का मुबारकबाद। राय से विधायक मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि 75वें अमृत महोत्सव पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देश के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे लोगों का समय बचेगा और देश में विश्व स्तरीय सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। आसानी से लंबे सफ़र को तय कर सकते हैं, समय की बचत होगी और समय का बहुत जो बचाव है, समय बलवान होता है। और ये जो समय भारत का समय है, पूरे विश्व गुरु बनने का समय है। पूरे विश्व में अच्छी से अच्छी सुविधाएं भारत के लोगों को मिले, इस प्रयास में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे हुए हैं। आज उन सब का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन। ये आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत है और भारत आत्मनिर्भर सदियों से रहा है। बीच में कुछ समय इस प्रकार का रहा जिसमें कुछ रुकावटें आई, फिर दोबारा से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और ये बहुत बड़ी पहल जो आज वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात मिली है, बहुत बड़ी सौगात। वहीं पूर्व विधायक अनिल ठक्कर ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें वंदे भारत ट्रेन के रूप में सौगात दी है, उससे देश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने पर सोनीपत निवासियों को बधाई दी। बहुत बड़ी सौगात हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, जो हिमाचल से लेके पूरे दिल्ली तक, हरियाणा को कवर करते हुए, चंडीगढ़ को कवर करते हुए यहाँ पर पहुँचेगी। बड़ी शानदार ट्रेन बनाई है। सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी। जिस देश की कनेक्टिविटी अच्छी होती है वही देश तरक्की करता है। तो इस संदर्भ में ये चौथी ट्रेन है और 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है।
अमृत महोत्सव, उसमें 75 ट्रेन की एक प्रावधान रखा है, अभी संजय जी ने भी कहा। तो मैं इस बात के लिए सभी नागरिकों को, सोनीपत के विशेष तौर पे जिन्होंने एक बहुत भारी स्वागत किया है, सभी नेतागण मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री थे, हमारे एमपी महोदय थे, तो सब लोगों ने मिल के जो यहाँ पर स्टेशन के ऊपर स्वागत किया है, मैं अपनी ओर से भी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सब लोगों को बधाई देता हूँ, विशेष तौर पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। निगम पार्षद पुनीत त्यागी राय ने चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने पर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि इससे लोगों को सुविधा होगी, फायदा होगा, समय बचेगा, और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसी प्रकार लोगों की सुविधा के लिए और सैकड़ों ट्रेनें चलाने वाले हैं। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज इस चौथी ट्रेन की सौगात जो जनता को दी है, इससे लोगों को बहुत ही सुविधा होगी, आरामदायक सफ़र होगा और लोगों के समय की बचत होगी। और इस प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की निरंतर जारी हैं और धीरे धीरे वो आज जैसे चौथी ट्रेन की शुरुआत करी है, धीरे धीरे लगभग सैकड़ों ट्रेनें ऐसी शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान जगत महान न्यूज ने अन्य कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई सौगात पर बात की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से वंदे भारत ट्रेन जो चौथी चलाई गई है, ये खुशी का पल है। और आने वाले समय में अमृत महोत्सव के ध्यान में रखते हुए 75 ट्रेनों का आगमन किया जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो, 400 ट्रेनें हम छोड़ रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा रेलवे बोर्ड अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, कि इस ट्रेन का स्टॉपेज सोनीपत में भी किया जाए। मोदी जी के आगमन के बाद ये समाज और देश हित के लिए बहुत सारे काम होने लग रहे हैं। उसी में ये वंदे भारत भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है और अभी तो आगे आगे देखिए और बहुत सारे काम होंगे और बहुत सारे कर चुके हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी को ये जीवन एक ही मिला है और इस जीवन में जिन्हें काम पिछली सरकारों ने इतना गड़बड़ कर रखा था, अब शायद उनका सुधार करते करते ये जीवन भी कम पड़ जाए। देश में कामों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।